दाने के बाद कुछ नहीं, दाम के बाद कुछ नहीं, सुबह के बाद शाम है, शाम के बाद कुछ नहीं, ख्वाब का आखिरी खुमार, आँख में है कुछ इंतज़ार, नींद ज़रा सा काम है, काम के बाद कुछ नहीं, खाक ख़राब हूँ ज़मीं तो मेरा माजरा न सुन, नक्श के बाद नाम था, नाम के बाद कुछ नहीं, वसल गया तो हिज्र था, हिज्र गया तो कुछ न था, ख़ास के बाद आम हूँ, आम के बाद कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सारे ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। हम कल कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, जिसको हमने पेकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के नाम से डिस्कस किया था, और कुछ आम ट्रेंड्स भी डिस्कस किए थे। ख़ास के बाद आम हूँ और आम के बाद कुछ नहीं। फिर आम प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कुछ कंपाउंड्स के जर्नल ट्रेंड डिस्कस करेंगे। उन कुछ जर्नल ट्रेंड जो थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, कुछ डिस्कस हो चुके थे और कुछ रह गए थे, और जो रह गए हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। इनमें से जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, इनमें एक था रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ए ग्रुप्स विद वाटर। ठीक है जी। अब ये थोड़े से टिपिकल और कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स हैं। एक ही ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स के ट्रेंड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन विद वाटर के हवाले से बात की जाए तो इसमें यह है कि बेरिलियम जो है वो डज़ नॉट रिएक्ट विद स्टीम, यानी वाटर को अगर हम बॉयल करें, बॉयल करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट कर दें, इन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है स्टीम का, कहते स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती बेरिलियम। लेकिन अगर टेम्परेचर 700 या 1000 तक कर दिया जाए तो कहते फिर बेरिलियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर देती है, यानी वाटर ही है स्टीम बेसिकली, उस तो बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर सकती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, वैसे नहीं। अच्छा जी, मैग्नीशियम के हवाले से अगर बात करें तो मैग्नीशियम बर्न इन स्टीम टू प्रोड्यूस वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकता है और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम और बेरिलियम के अलावा बाकी कौन सी बच गई मेटल्स? कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। तो स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम के हवाले से अगर बात की जाए तो कहते हैं दीज मेटल रिएक्ट विद कोल्ड विद इंक्रीजिंग विगरस टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बेरिलियम को तो अगर हम बात करें स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, मैग्नीशियम अगर करेगा तो ऑक्साइड बना लेगा, अगर दूसरी मेटल्स रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। कैल्शियम की एग्जांपल उसने दी है कि ये विगरसली रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन गैस के बबल भी निकलते हैं और साथ में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये रिएक्शन का पूरा एक टेबल शो किया हुआ है कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ हॉट स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन स्टीम अगर लफ्ज़ लिखा है ना, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा तस्हीह कर लूँ आपकी कि यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है हॉट स्टीम। कहीं पे हॉट स्टीम जब लफ्ज़ लिखेंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 700 टू 1000 तक, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है बेरिलियम ऑक्साइड बनता है। जैसे आपकी इंटरमीडिएट लेवल की बात है तो जस्ट स्टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टीम के ऊपर फिर नो रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम जो है वो स्टीम हो या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो हार्ड स्टीम, तो वहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर लिया जाए स्टीम को, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड बना सकती है।
अच्छा जी, जो कैल्शियम है वो तो जो कहते हैं जी रूम टेम्परेचर पे भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। स्ट्रोंशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बैरियम भी जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके बैरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इन चीज़ों से ये चीज़ भी पता लग गई कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे या ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं तो रिएक्शन करने के लिए या तो स्टीम चाहिए या हार्ड स्टीम चाहिए। जैसे मैग्नीशियम तो स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, बेरिलियम जो है रिएक्शन के लिए फिर स्टीम को भी बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर 700 या अबव रखना पड़ेगा, तो फिर बेरिलियम रिएक्शन कर सकता है, वरना आम तौर पे स्टीम के साथ भी बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता। अच्छा जी, ये तो बात होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर के हवाले से कि वाटर के साथ किस कंडीशन में अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन करते हैं। अब बात करेंगे एसिड के साथ। एसिड में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, डिल्यूट कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन में और कंसनट्रेटेड कंडीशन में। तो एसिड भी हम 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डिल्यूट है तो डिल्यूट के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन कर जाती हैं, ठीक है जी। बेरिलियम भी कर लेगी, मैग्नीशियम भी कर देगी, कैल्शियम भी कर देगी, स्ट्रोंशियम भी कर देगी, बैरियम भी कर लेगी, ठीक है। और रिस्पेक्टिव उनके जो हैं वो हेलाइड्स बनेंगे। अगर HCl है तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है जी। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो कहते हैं दीज मेटल रिएक्ट विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं, जैसे कि डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया। मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन करे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, स्ट्रोंशियम करेगा तो स्ट्रोंशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है जी। बेरिलियम करेगा तो बेरिलियम सल्फेट बनेगा, ठीक है जी। कैल्शियम सल्फेट इज़ लाइटली सॉल्युबल एंड स्ट्रोंशियम और बैरियम सल्फेट आर एसेंशियली इनसॉल्युबल। जो इनके सल्फेट बनेंगे तो वो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी जो है उनकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। आगे चल के हम इनको सल्फेट्स को अलग से भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ तक ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी अल्कलाइन अर्थ मेटल सारी की सारी रिएक्शन कर सकती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, बाकी बात रहेगी नाइट्रिक एसिड की। बुक में एक बात लिखी होती है, कई जगह पे लिखा होता है, ये बात भी लिखी होती है कि बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो वो बात मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल बात यह है कि बेरिलियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, बाकी HCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकती है, ठीक है जी। ये बात ज़हन में रखिएगा। जहाँ पे बात लिखी होती है ना कि बेरिलियम डज़ नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो वो एसिड नाइट्रिक एसिड है बेसिकली। अब नाइट्रिक एसिड की भी डिफरेंट कंसनट्रेशन में डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। अगर डिल्यूट बहुत ज़्यादा हो, वेरी डिल्यूट हो, तो नाइट्रेट बनेंगे। जैसे मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। अच्छा जी, अगर मॉडरेट कंसनट्रेशन रखी जाए, यानी थोड़ी सी कंसनट्रेशन डिल्यूट से बढ़ा दी जाए, तो फिर कहते हैं नाइट्रेट भी बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी बनती है साथ में, और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। और ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाए तो नाइट्रेट बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस रिलीज़ होती है। अब N यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड थी, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। डिल्यूट में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, बाकियों में जो है वो वाटर बनता है और साथ में उसके रिस्पेक्टिव गैसेस कंसनट्रेशन थोड़ी सी मॉडरेट है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बेरिलियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी जनरल ट्रेंड में बात थी हमारी रिएक्शन विद हैलोजेंस। सारी की सारी अल्कलाइन मेटल जो हैं वो हेलाइड्स बनाती हैं और हाइड्रेटेड हेलाइड्स बनाती हैं, ठीक है जी।
हेलाइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग बेरिलियम। बेरिलियम भी हेलाइड बनाता है, लेकिन ये हेलाइड जो है वो ज़्यादा आयनिक करैक्टर नहीं रखेगा, क्योंकि बेरिलियम के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका पेकुलियर बिहेवियर होता है, इसमें बॉन्ड की नेचर जो होती है वो आयनिक से कोवैलेंट ज़्यादा होती है। ठीक है जी। बाकी तमाम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो हैं तमाम हैलोजन के साथ, और हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। और मेटल कौन सी ज़्यादातर हो सकती हैं जिसके साथ आराम से आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम भी इसमें आ सकता है। ठीक है, बाकी तो सारे आयनिक हैं, लेकिन बेरिलियम जो है वो बेरिलियम हेलाइड जो है ये ज़्यादा आयनिक नहीं होता। ठीक है जी। हैलोजन के साथ इसका मतलब ये है कि तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो रिएक्शन कर जाती हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखती। एट वेरी हाई टेम्परेचर पे तमाम मेटल्स को ट्रीट करवाया जाता है हैलोजन्स के साथ। अच्छा जी, यहाँ तो बात हमारी ख़त्म हो गई थी जर्नल ट्रेंड के हवाले से ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तो मेटल्स के जर्नल ट्रेंड, आम रुझानात हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के जर्नल ट्रेंड। ठीक है, अब वो जो कंपाउंड्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं। वो बारी बारी हम इंशाल्लाह तमाम को डिस्कस करेंगे। आज हम ऑक्साइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑक्साइड्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये तारुफ होना चाहिए कि ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिकली हम 3 किस्म के ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड्स भी कहते हैं, पारोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। इनमें फ़र्क क्या है? जो मोनोऑक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। जो पारोक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी वहाँ सुपर ऑक्साइड लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी तो वहाँ पे जो है वो पारोक्साइड इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 होगी तो वहाँ पे हम मोनोऑक्साइड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ये 3 तरह के ऑक्साइड्स आपके जहन में रहने चाहिए। सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स के ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अल्कलाइन की तरफ आ जाएंगे। ये तो हम तमाम को पता है कि हम जनरल ट्रेंड ऑफ अल्कली मेटल में डिस्कस करके आए हैं कि जो अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम हैं, ये कैसे ऑक्साइड्स बनाती हैं। लिथियम जो है हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम जो है वो पारोक्साइड बनाती है अगर एक्सेस ऑक्सीजन हो, अगर एक्सेस ना हो तो फिर नॉर्मल ऑक्साइड बना सकती है। पोटाशियम जो है ये जो है एक्सेस ऑक्सीजन हो तो सुपर ऑक्साइड बनाती है, नॉर्मल हो तो फिर ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वेरी करने से ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाए जा सकते हैं, इनके पारोक्साइड भी बनाए जा सकते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा इसमें ज़रा मेन फोकस होगा जब ये ऑक्साइड बन जाते हैं तो इनका क्या ट्रेंड है। हमने एक ट्रेंड का जहन में आप बिठा लेना है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो बेसिक इन नेचर होंगे या फिर एम्फोटेरिक हो सकते हैं। ठीक है जी, ज़्यादातर बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। अच्छा जी, अल्कलाइन अर्थ में अल्कली मेटल्स में तो सारे ही ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हैं। लिथियम ऑक्साइड है, ये इसकी बेसिक नेचर कम है। सोडियम ऑक्साइड उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है। इन टॉप टू बॉटम आते हुए उनके ऑक्साइड्स के बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं? बेसिक नेचर भी क्यों है? क्योंकि वाटर में जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है इन मेटल ऑक्साइड्स को तो ये क्या बनाती हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अगर एम की जगह आप लिथियम रखें, वाटर के साथ ट्रीट करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर यहाँ सोडियम पुट करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, एक मेटल कैटाइन बन जाता है और साथ में हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉल्यूशन के बेसिक होने की एक निशानदही होती है कि अगर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन में होगी वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होगा। अच्छा जी, अगर पारोक्साइड्स हैं उनको वाटर में डाला जाए तो फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेंगे, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनेगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर सुपर ऑक्साइड भी डालें तब भी ऐसे ही है कि पेरोक्साइड भी बनेगी और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होगी। ठीक है, तमाम एक कॉमन बात ये है कि चाहे मेटल ऑक्साइड्स हों, चाहे पारोक्साइड्स हों, चाहे सुपर ऑक्साइड्स हों, तो हाइड्रोक्साइड तो बनेंगे उनके। लिथियम है तो लिथियम ऑक्साइड है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम पारोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटाशियम
पारोक्साइड है या पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है जी। हाइड्रोक्साइड तमाम के बनेंगे और टॉप टू बॉटम इनके बेसिक करैक्टर जो हैं ऑक्साइड्स के इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक टेबल भी आपके सामने शो किया है। अच्छा, ये भी जहन में रखिएगा कि लिथियम जो है ये पारोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड नॉर्मल तौर पे नहीं बनाता ऑक्सीजन के साथ, वरना जो है सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, पारोक्साइड भी बना सकता है। पोटाशियम जो है ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, पारोक्साइड भी बना सकता है, सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। रुबीडियम भी ऐसे ही है, सीजियम भी ऐसे ही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से। लेकिन ये की बात और भी जहन में बिठानी है आपने कि ये बात पेट नहीं है कि आप लिथियम के सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, पारोक्साइड और इसके भी सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ नहीं बनते, वो फिर कुछ और रिएजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लासेस में सिर्फ फोकस किया गया है इनके ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड, पारोक्साइड और सुपर ऑक्साइड अगर बना सकती हैं या नहीं बना सकती, ठीक है जी। अच्छा जी, इनके बेसिक करैक्टर टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज़ होते हैं, वो हमें पहले ही पता है। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के हवाले से कि वाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है इंपॉर्टेंट फॉर माउंटेनियर्स। एक ये इंटरमीडिएट लेवल पे क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। माउंटेनियर्स जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़ हों जैसे कोई K2 है या माउंट एवरेस्ट वगैरह है, जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, तो वो अपने साथ जो है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड लेकर जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये बात याद रखें, जैसे माउंटेनियर्स नहीं इस्तेमाल करते, स्पेस क्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको सी डाइवर्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिमिटेड कंडीशन के साथ सी डाइवर इस्तेमाल करते हैं, वरना ड्राई कंडीशन में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है एबिलिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की और बदले में ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम कार्बोनेट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये जो हैं ये सिलेंडर के अंदर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की टैबलेट्स बना के फिल कर दी जाती हैं और उसको जो है अगर माउंटेनियर्स जो हैं वो अपने साथ ख़ास किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं जो उनकी कमर पे बांधा होता है। इसी तरह स्पेसशिप वाले भी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, उसके अंदर इसके अंदर जो है ये सिलेंडर रखते हैं जिसके अंदर समझ लें कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड फिल किया होता है। जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो हमें पता है जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और बदले में ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन जो है वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इनको हम वैसे रीब्रीदर्स भी कहते हैं, रीब्रीदर्स। यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि सबसे पहले जो है इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। रशियन स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेस यूजिंग पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इन केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर फॉर स्पेस सूट्स एंड सॉयज स्पेस क्राफ्ट। यानी स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं स्पेस के अंदर वो भी अपने साथ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड लेके जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो ज़ाया नहीं जाती, समझ लो उसका भी उनको फ़ायदा हो रहा होता है, बदले में उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हैज़ बीन यूज्ड इन कनिस्टर्स ऑफ रीब्रीदर्स फायर फाइटर्स फाइटिंग्स, मतलब मुख्तलिफ़ जगह पे इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, स्पेस में भी इस्तेमाल किया, माउंटेनियर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और फायर फाइटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ आग बहुत ज़्यादा लगी हो बिल्डिंग्स में तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो वहाँ पे वो जो रीब्रीदर्स हैं लेके जाते हैं, इनको रीब्रीदर्स कहते हैं। यानी दोबारा सांस लिया जा सकता है जिसके अंदर सांस अगर निकालते हैं तो सांस के बदले में उन्हें ऑक्सीजन मिल रही होती है। थ्योरेटिकली कहते हैं 1 kg अगर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हो तो वो 0.31 kg कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है और बदले में 0.338 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन उन्हें मिल जाती है, ठीक है जी। इसलिए पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है अपने यूजेस के हवाले से। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं।
बेरिलियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली अबव 600 सेल्सियस। बेरिलियम जो है 600 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम जो हैं ऑक्सीजन के अंदर बर्न करके बेरियम ऑक्साइड बनाते हैं और बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, और बेरियम जो है पर ऑक्साइड बनाती है। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम ये तीनों जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। जो बेरियम है ये जो है सुपर ऑक्साइड, सॉरी सुपर नहीं, पर ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन अगर कहते हैं जी टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो वो, तो फिर क्या कहता है वो भी बेरियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बना सकती है, क्योंकि पहले पर ऑक्साइड बनेगा, पर ऑक्साइड डिकम्पोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड में आ जाएगा। ठीक है जी। बेरियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आर मोर कोवेलेंट वाइल अदर ऑक्साइड्स आर आयनिक। अब इनको ऑक्साइड्स की नेचर भी बता दिया उसने। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये हमने पहले भी पढ़ाया था आपको। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स वीकली बेसिक होते हैं, अदर आर बेसिक। ठीक है जी। अब बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है और कैल्शियम ऑक्साइड्स ये वीक बेस हैं, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो पर ऑक्साइड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बेसिसिटी जो है इंक्रीज़ करती है और इनकी रिएक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम आते हुए इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है जी। अब इनके अगर रिएक्शन के हवाले से बात की तो ये सेम वही अल्कली मेटल जैसे हैं। बेरिलियम जो ऑक्साइड्स है वो तो रिएक्शन ही शो करता है वाटर के साथ, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, ये बेरियम पर ऑक्साइड ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोक्साइड्स बनाने की जो शरह है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेस, वो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि इनके ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर जो है या रिएक्टिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है जी। इंशाल्लाह कल हम हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।